हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बलोची रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस महीने के एंड तक भारत को राफेल फाइटर्स के पहले बैच की डिलीवरी हो जाएगी, जिसमें 6 फाइटर जेट्स शामिल होंगे। मजे की बात यह है कि राफेल फाइटर्स ऐसे वक्त में भारत की एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं जब भारत को इन फाइटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर इन फाइटर्स का दबदबा इतना है कि दुश्मन मुल्क अभी तक इसका तोड़ नहीं लगा सके। वैसे भारतीय एयरफोर्स में पहले भी जबरदस्त फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो दुश्मनों की नींदें हराम करने के लिए काफी हैं, मगर राफेल जेट्स दुश्मन की नींद ही नहीं हराम करेगा बल्कि दुश्मन का अंत भी करेगा। राफेल अगर हवा में हो तो दुश्मन जमीन में छुप जाता है। राफेल, जिसे डर का दूसरा नाम कहते हैं, ये फाइटर वो आसमानी मशीन है जिसके आगे सारी दुनिया फ्लॉप है। राफेल जिसके आगे ड्रैगन तो क्या, ड्रैगन के बच्चे भी फेल हैं। ये फाइटर ऐसा फाइटर है जिसके बारे में दुश्मन मुल्कों में माएँ भी अपने बच्चों को कहती हैं कि बेटा सो जाओ वरना राफेल आ जाएगा। रात को अगर ये फाइटर हवा में उड़े तो शहर के शहर इसकी खौफनाक आवाज से कांपने लग जाएं। इस फाइटर जेट का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, चाहे दुश्मन लाख झूठ बोल ले, मगर सच तो यही है कि राफेल जब उड़ता है तो दुश्मन भी पनाह मांगता है। ये फाइटर जेट ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइलों से लैस है जिसका दुश्मन सोच भी नहीं सकते, और इस फाइटर जेट्स में भारत के कहने पर ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनका वीडियो में आगे चलकर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अब बात करते हैं राफेल का मुकाबला किस फाइटर जेट से है, क्योंकि ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट है, और जहां पर स्टेल्थनेस की बात आ गई तो ये विश्वास कर लें कि दुश्मनों के रेडार इस फाइटर जेट को नहीं भेद पाएंगे। मसला साफ है कि ये जाएगा और स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। बस जब दुश्मन पूछेगा कि ये किसने किया तो भारत जवाब देगा कि राफेल आया था। सिंपल सी बात है कि ये फाइटर जेट अमेरिका के बनाए हुए F-35 फाइटर जेट की टक्कर का है, और ये फाइटर जेट कई मामलों में F-35 से काफी आगे है, जैसा कि रेंज और स्पीड के मामले में। यानी कि ये फाइटर एक बेहतरीन फाइटर जेट साबित होगा और इस फाइटर की दहशत पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अब बात करते हैं राफेल में कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये फाइटर भारत की एयरफोर्स को दुनिया की ताकतवर एयरफोर्स बनाने की तरफ पहला स्टेप है। इस फाइटर जेट में लगाया गया बेहतरीन रेडार जैमिंग सिस्टम इसको दुनिया का शक्तिशाली फाइटर जेट बनाता है। इसमें लगाए गए मिसाइल्स और लेजर गाइडेड वेपन वर्ल्ड बेस्ट समझे जाते हैं, जिनकी रेंज 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यानी कि दुश्मन के घर जाए बगैर भी ये बहुत इफेक्टिव काम कर सकता है। इसमें जिन मिसाइल्स का यूज होता है वो मेटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स हैं। इसका रडार इतना बेहतरीन है कि 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज को डिटेक्ट कर सकता है और उसे उस दुनिया से मुक्ति दिला सकता है। तो कितनी इस फाइटर की तारीफ करूं वो कम है, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस फाइटर जेट के हवाले से कि ये फाइटर भारत के लिए कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो भारत की एयर सुपीरियॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए इस फाइटर की भारत को बेहद जरूरत थी। दुश्मन मुल्क तेजी के साथ अपनी फाइटर्स की फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। चीन, जो कि भारत का बड़ा दुश्मन है, उसने 2030 तक अपनी एयरफोर्स को 8000 प्लेन्स तक ले जाने का प्लान बनाया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत चीन से कितना पीछे चल रहा है। अगर भारत चीन को टक्कर देना चाहता है तो कम से कम भी उसको अपनी फ्लीट में 1000 फाइटर्स 10 सालों में बढ़ाने होंगे। इस सिलसिले में तेजस फाइटर जेट भारत के लिए पिन पॉइंट साबित होगा, और इस फाइटर जेट की जितनी हो सके यूनिट्स को डेवलप करना होंगे। और मेरे ख्याल में 36 राफेल बहुत कम है, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये फाइटर्स भारतीय एयरफोर्स में ऐड होंगे उसकी दुगनी रफ्तार से भारत के पुराने फाइटर्स रिटायर्ड होते जाएंगे। तो मतलब अगर आपको MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए 250 फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिससे आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तो मेंटेन रहेगी मगर वो स्ट्रेंथ बढ़ नहीं पाएगी। भारत को बेहद जरूरत है कि राफेल को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करे, क्योंकि चारों तरफ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और भारतीय एयरफोर्स को भी चाहिए कि अपने ऑप्शंस को खुला रखे, क्योंकि मैंने देखा है कि भारत में फाइटर जेट्स के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत डिले का शिकार हो जाते हैं। चले, राफेल तो आ जाएगा और भारत को फायदा भी होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को मजीद फाइटर्स का ऑर्डर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपने और अपने दोस्तों का बहुत